बच्चों, आज हम कहानी माता पार्वती का महल इसका 5वां भाग सुनेंगे। चतुर्थ भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि शनिदेव के डमरू बजाने पर भोलेनाथ नृत्य करने लगते हैं और दूसरी तरफ डमरू की आवाज़ सुनकर माता पार्वती अपना चांदी का महल विस्फोट करके उड़ा देती हैं। उसके बाद महादेव शनि लोक से शनिदेव को यह कहकर वापस कैलाश की तरफ चल देते हैं कि शनिदेव, आप अपनी दृष्टि देवी पार्वती के महल से हटा लेना। भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पहुंचते हैं तब देखते हैं कि देवी पार्वती बड़े ही दुखी भाव में बैठी हुई थी। भगवान माता पार्वती से कहते हैं, क्या बात है देवी, आप उदास क्यों हैं? मैंने तो शनिदेव को समझा दिया है, वे अपनी दृष्टि इस महल से हटा लेंगे। तब देवी पार्वती कहती हैं, प्रभु, आपने समझा दिया, परंतु फिर आपने अपना डमरू क्यों बजाया? आपको तो पता ही था ना कि डमरू की ध्वनि सुनते ही मैं महल गिरा दूंगी। तब शिवजी कहते हैं कि आपने महल गिरा दिया, परंतु मैंने डमरू नहीं बजाया, डमरू तो शनिदेव ने बजाया था। देवी पार्वती पूछती हैं, आपका डमरू उन्होंने क्यों बजाया? तब भोलेनाथ माता को सारी बात बता देते हैं। देवी पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप कितने भोले हैं। शनिदेव ने आपको अपनी बातों में उलझाकर मुझसे मेरा ही महल गिरवा दिया और उन्होंने अपना उद्देश्य संपन्न कर लिया। भोलेनाथ कहते हैं, शनिदेव ने मेरे साथ छल किया है, परंतु देवी, अब तो आप समझ गई होंगी ना कि महलों में रहना हमारे भाग्य में नहीं है। देवी पार्वती उस समय कुछ नहीं कहती हैं, बस भीतर ही भीतर क्रोधित होती रहती हैं और अत्यंत दुखी भी होती हैं। वे अपने मन से महल की बात निकाल नहीं पाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, परंतु अचानक ही माता पार्वती के मन में महल बनाने की इच्छा फिर से प्रबल हो जाती है। वे भोलेनाथ के पास जाकर कहती हैं, प्रभु, मुझे लगता है कि हमें एक महल तो बनवा ही लेना चाहिए और अब की बार मैं किसी भी धातु का महल नहीं बनवाऊंगी। कृपया आप विश्वकर्मा जी को एक बार फिर से बुलवा लीजिए। महादेव जी पार्वती को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, परंतु वे प्रभु की बात नहीं मानती और महल बनवाने की हट पकड़कर रुष्ट होकर मतलब नाराज होकर बैठ जाती हैं। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं, अच्छा देवी, मैं विश्वकर्मा जी को बुला लेता हूँ, तुम उन्हें बता देना कि तुम्हें कैसा महल चाहिए। फिर भोलेनाथ कहते हैं, परंतु देवी, हमने विश्वकर्मा जी से इतना परिश्रम करवा लिया और अभी तक उन्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया, तो क्या उन्हें बुलाना उचित होगा? तब देवी कहती हैं, प्रभु, आप इस बार उनसे पूछ लीजिएगा कि वे क्या लेंगे और उन्हें जो भी चाहिए वो उन्हें दे देना। महादेव जी कहते हैं, उचित है देवी। तब फिर से एक बार विश्वकर्मा जी को महल बनवाने के लिए बुलाया जाता है। बच्चों, आगे की कहानी अंतिम भाग में सुनेंगे और यह जानेंगे कि ये सारा घटनाक्रम जो हुआ वह क्यों हुआ और क्या माता पार्वती अपने महल में रह पाईं।